इस कानून में एक विकास का अधिकार है जिसमें धारा 3(2) के अंतर्गत कोई भी भूमि डाइवर्ट करने के या कोई किसी भी भूमि को रेकमेंड करने का जो अधिकार है वो ग्राम सभा के पास है। लाखों लोगों को आप कुछ ही महीनों में रोजगार खड़ा कर सकते हैं और हिमाचल के बच्चों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ पढ़ने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए बाहर जाएं, एक्सपोजर के लिए बाहर जाएं, आजीविका के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा संसाधन हमारे पास पड़ा हुआ है। बहुत सारी जगह पे नो क्लेम की फाइलें दे दी और उसी को बोल दिया कि सामुदायिक दावों की फाइलें हमारे पास आ गई उसी रिकॉर्ड को, जबकि वो सरासर झूठ और एक किस्म का लोगों के साथ दगाबाजी है। जो लोकल संसाधन है उन संसाधनों के ऊपर लोगों की आजीविका कैसे आगे बढ़े और वो जो लोकल संसाधन है उनका कंजर्वेशन भी कैसे सुरक्षित रहे, तो इन दोनों चीज़ों को का समावेश करते हुए ये कानून आया है। जैसे चीड़ का जंगल हमने पैदा किया, चीड़ का जंगल एक किस्म का हमने अपने लिए ड्रैगन पैदा किया है, तो इसको भी जल्दी मिश्रित वनों में कैसे हम कन्वर्ट करें, समुदाय के सहयोग से उनके लीगल फ्रेमवर्क जो हमें दिया गया है फारे में, उसी लीगल फ्रेमवर्क में कैसे ये सारे काम करें। तो ये कानून 2006 में आया और बड़ा अच्छा कानून है। 4 अधिकारों के बारे में बात करता है, व्यक्तिगत है, उसमें सामुदायिक अधिकार की बात है और पहला ऐसा कानून है जो समुदाय के अधिकार की बात करता है, विकास के अधिकार की बात करता है कानून, जंगलों के प्रबंधन और उसके संरक्षण की बात करता है कानून। और ये इतना अच्छा कानून है कि इस कानून को बनाने में शायद जो नीति निर्धारक हैं और जो आर्थिक रूप से दुनिया को आगे देखने का काम करते हैं, भारत को भी देखने का काम करते हैं, उन्होंने काफ़ी इसमें अपना योगदान दिया। अगर आप इस कानून को देखें, इस कानून की खूबसूरती क्या है? इस कानून की खूबसूरती ये है कि ये ऐसा कानून है जो लोकल संसाधन है उन संसाधनों के ऊपर लोगों की आजीविका कैसे आगे बढ़े और वो जो लोकल संसाधन है उनका कंजर्वेशन भी कैसे सुरक्षित रहे, तो इन दोनों चीज़ों को का समावेश करते हुए ये कानून आया है। हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दशक से नौकरियों में लगातार गिरावट आ रही है। किसी भी तरह के रोज़गार हैं उन रोज़गारों में लगातार गिरावट आ रही है क्योंकि तकनीक ने उसमें काफ़ी अपना योगदान दिया है। जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जा रही है रोज़गार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब इसको तो कैसे देखें, मतलब क्या हम करें कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी जनसंख्या है वो क्या करे, कैसे अपने आजीविका को आगे बढ़ाए। तो कानून ने इन सारे पहलुओं को देख के ही ये कानून के निर्माण का निर्माण हुआ। हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, J&K की बात करें, उत्तरांचल की बात करें, तो इन तीनों क्षेत्रों की सरकारें, कोई भी सरकारें रही हो, उन्होंने इसको नीति निर्धारकों ने जिस विवेक से इस कानून को लाए थे पटल पे और इस कानून को पास करवाया, उस समझ से इसको कभी देखा ही नहीं है। हमेशा क्या हुआ है कि इस कानून में लोग और वन विभाग इसको कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से देखते रहे हैं, जबकि ये कानून कॉन्फ्लिक्ट का है ही नहीं। ये कानून उनका समावेश का कानून है। अब जब ये हुआ है तो उसके साथ क्या हो रहा है? उसके साथ ये हो रहा है कि ये जो धीरे धीरे इस कानून को कैसे कम किया जाए, उसको महत्व को कैसे कम किया जाए, उस पर काफ़ी काम यहाँ पे जो विभाग हैं उन्होंने किया। और इस कानून में एक विकास का अधिकार है जिसमें धारा 3(2) के अंतर्गत कोई भी भूमि डाइवर्ट करने के या कोई किसी भी भूमि को रेकमेंड करने का जो अधिकार है वो ग्राम सभा के पास है। और ये उसमें निहित है कानून में कि जब तक आपके सामुदायिक अधिकार रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, व्यक्तिगत अधिकार रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, तब तक जो है आप किसी भी वन भूमि को किसी अन्य काम के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। शुरू में सरकार के लिए एक सवाल था कि इसको कैसे निपटा जाए, लेकिन जब लोगों ने भी इस पे विचार किया और कुछ संगठनों में इस पे सोचा, सरकार ने सोचा और इन्होंने एक मिलके ये किया कि हम 3(2) के तहत जो है वो डाइवर्ट करने की प्रोसेस को अपना सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने उसमें साफ शब्दों में लिखा कि आप कोई भी डाइवर्सन तब तक नहीं कर सकते जब तक वहाँ पे सामुदायिक अधिकारों की फाइल या प्रक्रिया जो है वो मूव ना की गई हो। तो इन्होंने झूठ मूठ बहुत सारे जगह पे क्या हुआ कि बहुत सारी जगह पे नो क्लेम की फाइलें दे दी और उसी को बोल दिया कि सामुदायिक दावों की फाइलें हमारे पास आ गई उसी रिकॉर्ड को, जबकि वो सरासर झूठ और एक किस्म का लोगों के साथ दगाबाजी है। लेकिन ये किया गया सरकार की सहमति से और प्रशासन ने इसको निकाला और ये प्रक्रिया मंडी में DC कदम हुआ करते थे, संदीप कदम, उन्होंने ये स्टार्ट की और धीरे धीरे पूरे प्रदेश में ये प्रक्रिया फैली।
जहाँ पे लोगों ने अपने असर्ट करके दावे भरे भी, हजारों गांव के लोगों ने दावे भरे हैं हिमाचल के। जैसे हम अगर एक संगठन की बात करें, हिमालय नीति अभियान है, पीपल फॉर हिमालयन डेवलपमेंट है, सहारा ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वाले लोग हैं, फिर लाहौल स्पीति में जो एसोसिएशंस हैं, जो अपने किन्नौर में हिम लोक जागृति मंच है, ऐसे बहुत सारे संगठन जो हैं, उन संगठनों ने इन दावों को भरने की प्रक्रिया में लोगों को बना सक्षम किया, प्रोत्साहित किया। और ये हजारों तरह के दावे, चाहे सामुदायिक हों, हजारों दावे चाहे वो व्यक्तिगत हों, ये दोनों तरह के दावे भरे गए। इस पे सरकारें गौण हो गई, इस पे सरकारें कुछ नहीं बोलती हैं। और मज़े की बात तब आती है जब सरकार एक तरफ बोलती है कि किन्नौर की पॉपुलेशन के ग्राम सभा के अनुसार जो है वो हाइडल प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन दी जा सकती है क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन है। और जब वही लोग जो हैं वो अपना व्यक्तिगत अधिकार भरते हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन लगाया जाता है कि हालांकि एरिया ट्राइबल है लेकिन ये लोग ट्राइबल नहीं। तो देखिए क्या विरोधाभास है इस बात में। यही सारे प्रदेश में है, चाहे वो हमीरपुर का मामला है, भाखड़ा के लोग जो विस्थापित हुए और उन्होंने अपने जंगल की ज़मीन पे उस वक्त अपने घर बना लिए और सरकार ने उस वक्त उनको बोला कि आप यहाँ पे घर बना लीजिए, कोई उसमें वो नहीं है। उसके बाद आज तक वो मतलब आप 6 दशक हो गए हैं उनको, लगभग 6 से ज़्यादा दशक हो गए, 7-8 दशक होने वाले हैं। अभी तक वो अनसर्टेन है कि उनका घर बचेगा या नहीं बचेगा। ये कानून उनको संरक्षण तो देता है लेकिन सरकार उस संरक्षण को मानती नहीं है। नौ तोड़ का सवाल है, यहाँ पे लैंडलेस लोग हैं, यहाँ पे बहुत कम भूमि वाले लोग हैं, उनको नौ तोड़ देने का मामला है, जो खासकर ट्राइबल एरिया में देने का मामला, उस पर सरकार गौण है। और बहुत जगह पे तो उसको कैसे उसको निरस्त करना है, उस पूरी प्रक्रिया को उसी में लगी हुई है, उसी के लिए बार बार लेटर निकाल। तो वन अधिकार कानून को अगर आप सिर्फ जंगल और लोगों के लिए जंगल के रूप में देखेंगे तो शायद बहुत आप कम मांग रहे हैं उसको। ये बेसिकली लोगों के आजीविका और इस पूरे पर्यावरण को बचाने की एक बड़ी मुहिम है और ये सदियों के लिए है, एक से दूसरी जनरेशन के लिए है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे कि हिमाचल में टूरिज्म भी इतना बड़ा डेवलप हो रहा है। क्यों हुआ ये टूरिज्म कमरों की वजह से नहीं हो कि आपके पास अच्छे कमरे हैं। आप इससे अच्छे कमरे मुंबई में, दिल्ली में आपको होटल में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसलिए डेवलप हो रहा है, हिमाचल हो, कश्मीर हो या उत्तरांचल हो, सब जगह पर्यटन की गतिविधियाँ भी इसलिए बन पाई क्योंकि यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बेजोड़ है, वो इतना अब मोहक है कि लोगों को आते हैं लोग। अब ये सामुदायिक संसाधन है, ये जंगल का संसाधन है, ये सामुदायिक संसाधन है, लोगों का संसाधन है। तो आप उस पूरी इंडस्ट्री में भी बेच क्या रहे, लोगों का संसाधन बेच रहे, उसकी खूबसूरती, उसकी एस्थेटिक वैल्यू बेच रहे हैं। तो ये भी कानून, ये भी जो वन अधिकार कानून है उसी का हिस्सा है। तो आप देखिए क्या खूबसूरती से इसको हम समाहित कर सकते हैं, रोजगार के नए साधन सृजन हो सकते हैं। और हिमाचल के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं भी बाहर जाने की। अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री को और सामुदायिक संसाधनों के बेहतर FRA के अनुरूप, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अनुरूप है, तो मैं हर बार हम ये अपने ऑर्गेनाइजेशन की हमारी समझ है कि लाखों लोगों को आप कुछ ही महीनों में रोजगार खड़ा कर सकते हैं। और हिमाचल के बच्चों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए बाहर जाएं, एक्सपोजर के लिए बाहर जाएं, आजीविका के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा संसाधन हमारे पास पड़ा हुआ है। और सरकारों को दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी इसमें। वन विभाग को इसमें एक रोड़े के रूप में नहीं बल्कि वन विभाग को इसमें सहयोगी के रूप में आगे आना पड़ेगा। वो जो लाइवलीहुड की एक्टिविटी, कोई जीका का प्रोजेक्ट है, JICA जीका का एक प्रोजेक्ट है, उसमें जो लाइवलीहुड की एक्टिविटी कर रहे हैं, हालांकि उस कानून में लोगों को डायरेक्ट अधिकार देने की बात नहीं है, लेकिन उसमें वो सैकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। मेरा ये बोलना है कि अगर जीका जैसी बायलैटरल एजेंसीज को भी आना है, UNDP जैसी बायलैटरल एजेंसी को भी आना है, तो वो जो सही कानून है उस कानून के अनुसार सही लोगों तक आधिकारिक तौर पे संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण की उसमें जाएं, ना कि लोगों को गुमराह करें। मैं सीधा मानता हूं कि जीका का जो प्रोजेक्ट है वो गुमराह कर रहा है लोगों को, और वो लाइवलीहुड के नाम पे, कंजर्वेशन के नाम पे जो बेहतर कानून है और अच्छा कानून है उसकी वकालत ना करते हुए कि ऐसे कानून की वकालत की जा रही है उसमें जो लोगों को कहीं भी लीगल राइट नहीं देता है, लोगों को कानूनी अधिकार कहीं नहीं देता है। वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट है जिसमें वो कर रहे हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि लंबे समय के लिए कैसे लोगों को बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाना है, कैसे वहाँ पे जाना है।
हमारे पास्चर्स हैं उसका डेवलपमेंट है, हमारे श्रब्स हैं उसका डेवलपमेंट है, हमारे ट्रीज़ हैं, हमारे जंगल है। जैसे चीड़ का जंगल हमने पैदा किया, चीड़ का जंगल एक किस्म का हमने अपने लिए ड्रैगन पैदा किया है। तो इसको भी जल्दी मिश्रित वनों में कैसे हम कन्वर्ट करें, समुदाय के सहयोग से, उनके लीगल फ्रेमवर्क जो हमें दिया गया है फारे में, उसी लीगल फ्रेमवर्क में कैसे ये सारे काम करें। तो ये है इसमें। और ख़ासकर ये ट्राइबल नॉन ट्राइबल वाला मामले नहीं है, ये मामला है लोगों को संसाधनों के साथ जोड़ते हुए बेहतर जीवन की तरफ ले जाने का कानून है। और इसमें सरकार को मुख्य तौर पे आगे आना चाहिए। सामुदायिक दावों के लिए तो मुख्य तौर पे एक साथ सरकार को कैंपेन चलाना चाहिए पूरे प्रदेश में, और इन सामुदायिक दावों को ठोस प्रक्रिया अपनाते हुए, जो कानून के निहित प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए इन दावों को एकदम से समुदाय के उसमें रिकॉर्ड करना चाहिए। थैंक यू।